नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके हाई लेवल एमसीक्यू सीरीज में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फ्रीडम मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। यानी 1857 के विद्रोह से लेकर आज़ादी तक का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हिमाचल प्रदेश में हुई है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले जो है क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। वीडियो में मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने ही वाला हूँ। आप सभी को बताया एचपी जीके की जो है हाई लेवल एमसीक्यू सीरीज चलाइए, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो बुकों में भी ढूंढने से नहीं मिल रहे। तो उसी पहल में जो है हम हाई लेवल जो है एचपी जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई सुकेत सत्याग्रह ऑफ फेब 1948 वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो फरवरी 1948 का सुकेत सत्याग्रह डॉक्टर यशवंत सिंह परमार द्वारा क्यों शुरू किया गया था। तो यहाँ पूछ रहा है सुकेत सत्याग्रह क्यों हुआ। तो क्यों हुआ था, क्योंकि सुकेत के राजा थे, कौन थे, राजा लक्ष्मण सेन। उन्होंने जो है साइन करने से मना किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, यानी इंडियन यूनियन में जो है मिलने से उन्होंने मना किया था। तो उसी के लिए जो है सुकेत सत्याग्रह जो है चलाया गया था। तो यहाँ पर हुआ गया था हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त 1947 को जो है इंडिया आज़ाद हुआ। तो हिमाचल में भी जो है मांग उठी कि यहाँ पर भी जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उसी के लिए जो है हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो मिली सुन्नी भज्जी स्टेट में फरवरी 1948 में। और उन्होंने डिसाइड किया हिमाचल में भी जो है डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट हम इस्टेब्लिश करेंगे। और सुकेत को जो है अपना पहला टारगेट जो है इन्होंने सिलेक्ट किया, क्योंकि वहाँ के राजा जो है नहीं मान रहे थे इंडियन यूनियन में मिलने के लिए। तो 18 फरवरी 1948 को जो है सुकेत सत्याग्रह स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो है लीडरशिप किसकी थी, पंडित पद्मदेव, यानी पंडित पद्मदेव की जो है लीडरशिप में सुकेत सत्याग्रह होता है। तो ये नाम आपको जो है याद रखना है। और बाद में जाके जो राजा लक्ष्मण सेन होते हैं सुकेत के राजा, वो मान जाते हैं इंडियन यूनियन में मिलने के लिए। और 15 अप्रैल 1948 को सुकेत को जो है हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया जाता है। तो सुकेत सत्याग्रह क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ के राजा जो है नहीं मान रहे थे इंडियन यूनियन में मिलने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। सेकंड देखिए, इन 1929 AD ड्यू टू द एक्टिव सपोर्ट एंड मोटिवेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द पीपल ऑफ सुकेत रोज अप इन रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट एंड रिफ्यूज टू वर्क अंडर द बिगार सिस्टम। तो 1929 ईस्वी में किस संगठन के सक्रिय समर्थन और प्रेरणा से सुकेत के लोग राज्य के खिलाफ विद्रोह कर उठे और बेगार प्रथा के तहत काम करने से इनकार कर दिया। बेगार प्रथा क्या है, बेगार प्रथा में जो है आपसे काम लिया जाएगा, बदले में आपको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे या फिर कोई जो है यहाँ पर राशन नहीं दिया जाएगा। तो ये जो है बेगार प्रथा का जो है हिमाचल में काफ़ी टाइम से चला आ रहा था कि यहाँ पर बेगार प्रथा के अंडर जो है काम किया करवाया जाता था। तो उसी के लिए जो है यहाँ पर लोग इन्फ्लुएंस में आए रेवोल्यूशनरी ऑफ गदर पार्टी के जो है इन्फ्लुएंस में आके जो सुकेत के लोग थे वो यहाँ पर विद्रोह कर उठे स्टेट के अगेंस्ट, और उन्होंने जो है बेगार प्रथा के अंडर काम करने से मना किया। अब जैसे महात्मा गांधी की थिंकिंग थी कि नॉन वॉयलेंट जो है प्रोटेस्ट होना चाहिए, मगर गदर पार्टी का क्या था, इनको आज़ादी चाहिए थी, चाहे वॉयलेंट तरीके से हो चाहे नॉन वॉयलेंट, मगर इनका मेन था कि आज़ादी हमें चाहिए थी। तो काफ़ी लोग जो है इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, जैसे मंडी के भाई हृदयराम है, मंडी के हरदेव है, जो बाद में जाके जो है स्वामी कृष्णानंद के नाम से जो है जाने गए। तो काफ़ी लोग जो है इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो सुकेत के लोग जो है स्टेट के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट कर उठे, किसके इन्फ्लुएंस में आके, रेवोल्यूशनरीज ऑफ गदर पार्टी के, और बिगार सिस्टम के अंडर जो है उन्होंने काम करने से जो है मना कर दिया। सेकंड का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। थर्ड है, वाई अ रेबल गवर्नमेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन सिरमौर स्टेट बाय द किसान सभा इन 1942 AD। तो 1942 ईस्वी में किसान सभा द्वारा सिरमौर रियासत में विद्रोही सरकार का गठन क्यों किया गया। तो बताइए विद्रोही सरकार का जो है गठन सिरमौर में क्यों किया गया किसान सभा द्वारा 1942 में। तो 1942 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। तो उसमें जो है हमारे जो लोग थे वो लड़ने जा रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो यहाँ पर जो सिरमौर के राजा थे वो भी जो है अपने लोगों को भेज रहे थे ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए। तो उसी के विरुद्ध जो है किसान सभा ने विद्रोही सरकार बनाई कि हमारे लोग क्यों जाएं ब्रिटिशर्स के लड़ने के लिए। ठीक है, हमारा तो मेन यही था कि हमारा देश आज़ाद हो, और यहाँ पर जो रूलर्स थे वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। तो इसी के लिए जो है रेबल गवर्नमेंट जो है फॉर्म की गई सिरमौर स्टेट में किसान सभा द्वारा 1942 AD में। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ड्यू टू द हेल्प बीइंग प्रोवाइडेड टू द ब्रिटिशर्स वॉर एफर्ट बाय द स्टेट रूलर। तो स्टेट रूलर जो था सिरमौर का वो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहा था उनके वॉर में। तो उसी के लिए जो है रेबल गवर्नमेंट जो है सिरमौर में किसान दबा द्वारा जो है इस्टेब्लिश की 1942 में। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अभी थोड़े इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अभी आपको जो है सिंगल क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनके जो है ऑप्शन दिख रहे हैं, बाद में जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे जो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ाता जाऊंगा। आज जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा मेड स्वाधीन कोलोर दल टू सप्रेस ऑल लिबरेशन एक्टिविटीज इन द स्टेट। तो इनमें से किस राजा ने
जो है राज्य में सभी मुक्ति गतिविधियों को दबाने के लिए जो है स्वाधीन कहलूर दल बनाया था। तो कहलूर किसको बोलते थे? बिलासपुर को जो है पुराने टाइम में कहलूर बोलते थे। तो बिलासपुर के जो है अंतिम राजा कौन थे? राजा आनंद चंद। तो राजा आनंद चंद क्या चाहते थे, जो उनकी रियासत थी बिलासपुर, वो जो है किस में ना मिलाई जाए? इंडियन यूनियन में। तो वो ऐसा चाहते थे कि जो है वो खुद अलग जो है एक डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट फॉर्म करें, यानी उन्हीं की एक तरह से राज हो, वहाँ पर उनका अलग ही जो है देश हो, बिलासपुर को अलग ही देश बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर जो है लोग चाहते थे कि इंडियन यूनियन में मिलना, तो उनकी जो है एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए इन्होंने क्या बनाया? स्वाधीन कहलूर दल जो है बनाया। तो अभी आपने देखा होगा जो बिलासपुर है वो बाद में जाके जो है हिमाचल में मिलता है 1 जुलाई 1954 को, क्योंकि यहाँ पर जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ थी इंडिपेंडेंस की वो सारी दबाई गई किसके द्वारा? राजा आनंदचंद द्वारा बनाई गई स्वाधीन कहलूर दल द्वारा। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पर जो है भाखड़ा डैम बन रहा था। वो चाहते थे कि ये डैम कंप्लीट हो जाए ताकि इसमें जो है ज़्यादा रुकावट ना आए, इसलिए उन्होंने ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं की बिलासपुर के जो है यहाँ पर जो चल रहा था। ठीक है, तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो जो ये स्वाधीन कहलूर दल है राजा आनंद चंद जो है बिलासपुर के लास्ट राजा, इनके द्वारा जो है बनाई गई। अब देखिए दौलत राम सांख्यान, नरोत्तम दास शास्त्री, देवीराम उपाध्याय, इन्होंने जो है बनाया बिलासपुर राज्य प्रजामंडल। इनकी मेन डिमांड क्या थी? बिलासपुर को जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करनी है। मगर राजा तो चाहता नहीं था, राजा तो चाहता था बिलासपुर अलग ही जो है देश बन जाए। तो उसके लिए राजा ने क्या बनाया? स्वाधीन कहलूर दल, ताकि जो भी इंडिपेंडेंस की एक्टिविटीज है उन्हें दबाया जा सके। और बाद में जाके जो है बिलासपुर को हिमाचल में मिलना ही पड़ा 1 जुलाई 1954 को, और ये जो है 5th डिस्ट्रिक्ट बना हिमाचल प्रदेश की। फिफ्थ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिमांड ऑफ धामी प्रजामंडल। तो धामी प्रजामंडल है, एक धामी गोलीकांड भी है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ बोला है धामी प्रजामंडल की जो है यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे, आपको बतानी कौन सी करेक्ट है। ठीक है, मेन डिमांड्स क्या थी उनकी? एबॉलिशन ऑफ बेगार, तो बेगार प्रथा थी उसका जो है खत्म होना जरूरी है, तो ये तो इनकी डिमांड थी। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू की जो है रिडक्शन होनी चाहिए, 15-50% तक जो है यहाँ पर रिडक्शन चाहते थे। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तो ऐसा कुछ नहीं था इनकी डिमांड में। फिर रिकॉग्निशन ऑफ धामी प्रजामंडल, दो जो धामी प्रजामंडल थी उसे जो है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो इनकी जो है 3 डिमांडें थी मेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1, 2, 4। तो धामी प्रजामंडल की मेन डिमांडें क्या थी? बेगार प्रथा को खत्म करो, लैंड रेवेन्यू में जो है रिडक्शन होना चाहिए, और धामी प्रजामंडल को जो है रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रजामंडल। तो यहाँ पर जो है प्रजामंडल के ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। 4 स्टेटमेंट्स दिए, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो 1 बाय 1 रीड करते हैं। टू अचीव डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म्स, तो कह रहा है प्रशासन का लोकतांत्रिकरण करना तथा सामाजिक सुधार लागू करना। तो हाँ जी, ये तो ऑब्जेक्टिव है प्रजामंडल का, यानी ये स्टेटमेंट तो ठीक दी गई है यहाँ पर। सेकेंड बोल रहे हैं टू डिमांड एबोलिशन ऑफ बेगार, तो हाँ बेगार प्रथा को तो जो है खत्म करना है। लैंड रेवेन्यू में जो है रिडक्शन लाना है 50% तक। तो यहाँ पर जो है ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी ठीक गई है, ये भी जो है डिमांड थी, ऑब्जेक्टिव था प्रजामंडल का। थर्ड है टू एस्टेब्लिश अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो हाँ जी, ये भी जो है डिमांड है जो प्रजामंडल की, उनका ऑब्जेक्टिव था। फोर्थ है टू टेक इफेक्टिव एंड सॉलिड स्टेप टू फोर्स द इशू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हिल स्टेट विद द इंडियन डोमिनियन। तो ये चाहते थे यहाँ पर कि जो हिल स्टेट्स थी वो भी जो है इंडियन डोमिनियन के साथ मिल जाए। तो यहाँ पर अलग अलग रियासतें थी, उनको जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो ये भी जो है इनका ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है, चारों स्टेटमेंट जो है ऑब्जेक्टिव थे प्रजामंडल के। तो सिक्स का राइट आंसर यहाँ पर कोई भी जो है इनकरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव, कोई भी जो है यहाँ पर आपकी गलत स्टेटमेंट नहीं है। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन डी है, चारों ही जो है सही स्टेटमेंट दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रजामंडल थे वो क्या चाहते थे, जो राजा थे जो अनजस्ट रूल कर रहे थे, ऑप्रेसिव रूल कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में, उसे जो है खत्म किया जाए, एक रिस्पॉन्सिबल जो है गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश किया जाए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ ये थी। 7 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पर राजा दिया है ड्यूरिंग 1857, तो 1857 के टाइम पे यानी 1857 का विद्रोह भी हुआ था, तो उस समय जो है राजा कौन थे और स्टेट बोली गई है। जैसे हरिचंद दिया है, हरिचंद जो है बिलासपुर के, ठीक है, कहीं कहीं हीराचंद लिखा हुआ है, तो हीराचंद से आपको याद रखना है इनका जो काल था वो स्वर्णिम काल कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा काल था बिलासपुर के इतिहास में। तो हरिचंद दिया है, वैसे हीराचंद भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। श्री सिंह कहाँ थे, ये चंबा के राजा थे, ठीक है, 1857 में जो है चंबा के राजा थे। अब देखिए ए का 4 मैच हुआ है तो ऑप्शन डी कर दोगे डायरेक्टली, बाकी जो है चीज़ें देखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ बोला था राजा 1857 के टाइम पे इस स्टेट के कौन थे, तो हरिचंद जो है बिलासपुर के थे, श्री सिंह जो है चंबा के थे। अब यहाँ पर गोवर्धन सिंह दिया है, ठीक है, गोवर्धन सिंह कहाँ थे, ये धामी के थे, और जोगराज ठाकुर ये बालसन के थे। 7th का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
एट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको बताने विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी सही स्टेटमेंट बतानी है। तो जुग्गा मूवमेंट वो स्टार्टेड इन 1883 इन सुकेत ड्यूरिंग द राइन ऑफ राधा रुद्रसेन। तो जुग्गा आंदोलन की शुरुआत 1883 में हुई थी, हाँ जी हुई थी, मगर सुकेत में थोड़ी हुई थी, बिलासपुर में हुई थी। तो ये जो है आपकी स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गई। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, जुग्गा मूवमेंट 1883 में कहाँ हुआ, बिलासपुर में हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गई क्योंकि सुकेत दिया है। सेकंड बोल रहा है द लीडर ऑफ द प्रोटेस्टर्स गुलाब राम नड्डा फायर्ड शॉट्स एट द तहसीलदार एंड द पुलिस कमांडर निरंजन दास एंड इंजर्ड हिम। तो यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारियों के जो नेता थे गुलाबा राम नड्डा, उन्होंने जो है तहसीलदार और जो पुलिस कमांडर था निरंजन दास, उस पर गोलियां चलाकर उसे जो है घायल किया। तो ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक दे रखी है। अब सबसे पहले तो आपको जो है जुग्गा मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो एट का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो जुग्गा मूवमेंट के बारे में बताता हूँ, हर क्वेश्चन की जो है एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दे रखी है। अगर आपको हमारा कोर्स लेना होगा, स्टडी मटेरियल लेना होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अलाइड सर्विसेज हो, HPPSC का कोई एग्जाम हो, तो उसमें जो है आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। हिमाचल जीके इन डेप्थ मिलेगा, MCQ मिलेंगे आपको, साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, इंडियन जीके, हिंदी, इंग्लिश, हर एक चीज़ जो है स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड की जाएगी। नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, वहाँ पर भी आपको जो है डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे हिमाचल के एग्जाम से रिलेटेड। अब जुग्गा मूवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। जो जुग्गा मूवमेंट है ये कहाँ हुआ था, ये 1883 में बिलासपुर में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था, राजा अमरचंद। तो इनका नाम भी याद रखना, बिलासपुर के राजा उस टाइम में कौन थे, राजा अमरचंद के टाइम पे जो है ये हुआ था। इसमें हुआ क्या था, जो ब्राह्मण थे कोट, लुल्हान, नड्डा, घरवाई, पथरदेरा, यहाँ के जो है एक विलेज में जो है ये गैदर हुए थे और इन्होंने जो है झुग्गीज बिल्ड की थी। ठीक है, झुग्गीज बिल्ड की थी, उसमें जो है कुल देवता के फ्लैग भी लगाए थे। बाद में जो है यहाँ पर जो है इनकी झुग्गीज में जो है आग लगा दी जाती है और ये सारे जो है साधु जो होते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण जो होते हैं, ये जो है यहाँ पर जलकर मर जाते हैं। तो इसी में जो है प्रोटेस्ट भी होता है काफ़ी। तो प्रोटेस्टर्स के जो लीडर होते हैं गुलाबा राम नड्डा, तो ये जो है शॉर्ट करते हैं, जो है गोली मारते हैं किसको, तहसीलदार जो, और जो पुलिस कमांडर होते हैं निरंजन दास, और उसे इंजर्ड भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है जुग्गा मूवमेंट कहाँ हुई है, जुग्गा मूवमेंट जो है ये बिलासपुर में हुई है। बिलासपुर के राजा उस समय कौन थे, राजा अमर, ठीक है, अमरचंद। बिलासपुर के राजा उस समय राजा अमरचंद थे। 9 देखिए, ड्यूरिंग द 1857 मिलिट्री रिवॉल्ट विच किंग ऑफ बुशेर रूल्ड अनफेवरेबली विद द ब्रिटिश। तो 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशेर के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल शासन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहे हैं एक तरह से हेल्प नहीं की, ठीक है, ब्रिटिशर्स की। तो बुशेर के राजा कौन थे, शमशेर सिंह। ये इजी क्वेश्चन है। बुशेर के राजा जो शमशेर सिंह थे, उन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं की। और उस समय जो शिमला हिल स्टेट थे, उनके वहाँ के कमांडर इन चीफ थे जनरल आंसन, डिप्टी कमिश्नर थे लॉर्ड विलियम है, वो एक्शन भी लेना चाहते थे शमशेर सिंह के ऊपर कि उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं की। मगर उस समय जो है हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है बिल्ट हो रहा था, उस वजह से जो है ये एक्शन नहीं ले पाए। तो शमशेर सिंह जो है एकमात्र आप कह सकते हो पूरे हिमाचल में 1857 के विद्रोह में जिसने ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं की, वरना मैक्सिमम राजाओं ने तो की ही थी। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 10 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके बारे में जो है 3 स्टेटमेंट्स दिए। आपसे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो बोल रहा है द फर्स्ट न्यूज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 रीच शिमला ऑन 12 मई 1857। तो हाँ, जो 1857 का विद्रोह था उसकी पहली खबर कब पहुंची शिमला, 12 मई 1857 का जो है ये खबर पहुंची। फिर बोल रहा है द कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला हिल स्टेट एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट वाज लॉर्ड विलियम हे। तो कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला हिल स्टेट लॉर्ड विलियम हे नहीं था, बल्कि जनरल आंसन था। ठीक है, ये कौन था, ये डिप्टी कमिश्नर था शिमला हिल स्टेट का, लॉर्ड विलियम हे। कमांडर इन चीफ कौन थे, जनरल आंसन थे, वो हम अभी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। बाकी राजा ऑफ क्यूंथल कोटी बालसन हेल्प यूरोपियन इनहेबिटेंट्स ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। तो राजा थे क्यूंथल के, कोटी के, बालसन के, इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प की। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है और थर्ड ठीक है, सेकंड गलत हो गई क्योंकि यहाँ दिया कमांडर इन चीफ लॉर्ड विलियम हे थे, बल्कि जनरल आंसन थे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है ठीक है, यानी ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट न्यूज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 रीच शिमला, कब आई शिमला, 12 मई 1857 को जो है न्यूज आई। कमांडर इन चीफ कौन थे शिमला हिल स्टेट के, जनरल आंसन थे, इंपॉर्टेंट है याद रखना। डिप्टी कमिश्नर कौन थे, लॉर्ड विलियम हे थे। फिर राजा ऑफ क्योंथल कोटी बालसन, इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। 11 देखिए, भाई दो ना पाई दो मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई दो ना पाई दो मूवमेंट जो है किसके दौरान जो है शुरू हुई। तो भाई दो ना पाई दो का मतलब क्या है, ना अपने भाई देंगे ना कुछ भी जो है
पैसा देंगे, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स का जो है वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, उसमें जो है हमारे लोगों को ले जा रहे थे अपनी तरफ से लड़ने के लिए, और हम ही से जो है पैसे भी ले रहे थे, राजाओं से जो है टैक्स ले रहे थे, यहाँ पर कर जो है बढ़ाया जा रहा था। तो इसमें जो है मूवमेंट चलाई गई, भाई दो ना पाए दो, ना अपने जो है लोगों को देंगे, ना एक फुटी कौड़ी जो है ब्रिटिशर्स को दी जाएगी। तो भाई दो ना पाए दो मूवमेंट किसके लिए स्टार्ट की, वर्ल्ड वॉर 2 के लिए जो है स्टार्ट की गई थी। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेकंड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। पहले पढ़ लेते हैं, द रूलर्स ऑफ शिमला हिल स्टेट्स फॉर्म्ड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद राजा ऑफ बगाट एट इट्स चेयरमैन। तो हाँ, राजा ऑफ बगाट जो है दुर्गा सिंह वो जो है चेयरमैन थे। तो हाँ, जो शिमला हिल स्टेट थी इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई विद राजा ऑफ बगाट एज इट्स चेयरमैन। तो ये जो है यहाँ पर ठीक है। अमंग द शिमला हिल स्टेट, बिलासपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट पंचायती राज एक्ट। तो बिलासपुर नहीं थी, ठीक है, पंचायती राज एक्ट को जो है इनेक्ट करने वाली, बल्कि मंडी थी, ठीक है। मंडी ने जो है 1934 में जो है पंचायती राज एक्ट को जो है इनेक्ट किया था। तो यहाँ बिलासपुर नहीं होगा, यहाँ मंडी होना था। राजा ऑफ मंडी अपोज द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग एंड वांटेड ईच स्टेट टू बी सोवरन। तो यहाँ पर देखिए, मंडी के राजा ऐसे थोड़े चाहते थे, बल्कि बिलासपुर के, मैंने आपको बताया ना, बिलासपुर के राजा जो उन्होंने स्वाधीन खलूर दल भी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो चाहते थे अपना जो रियासत है उसको अलग ही देश बना देना, वो मिलना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मंडी नहीं, राजा ऑफ मंडी बिलासपुर चाहते थे, ठीक है। बिलासपुर के राजा चाहते थे कि जो भी रियासत जिस राजा की है वो जो है उसको रख ले और जो है उसको अलग ही जो है स्टेट बना दे, ठीक है, और वो जो है इंडियन यूनियन में ना मिले। तो यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही दी थी इन्होंने। सेकंड में क्या गलत है? बिलासपुर लिख दिया, मंडी होना था, और यहाँ राजा ऑफ मंडी लिखा है, यहाँ बिलासपुर होना चाहिए। तो बिलासपुर के राजा ने जो है आइडिया जो है अपोज किया था इंडियन यूनियन में मिलने के लिए। तो 12th का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। फर्स्ट जो है स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ऑप्शन ए में दे रखी है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में दी है, शिमला हिल स्टेट जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म की विद राजा ऑफ बगाट एज चेयरमैन। हाँ जी, यहाँ पर शिमला हिल स्टेट में मंडी था जो फर्स्ट स्टेट था इनेक्ट करने वाला पंचायती राज एक्ट को, और राजा ऑफ बिलासपुर था उसने इंडियन यूनियन में जो है मिलने से मना कर दिया था। 13 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, 1 बाय 1 रीड करनी है, हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। तो इन 1862 इन सुकेत स्टेट द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द एट्रोसिटी एंड करप्शन ऑफ नरोत्तम वजीर। तो कह रहा है 1862 में सुकेत रियासत में नरोत्तम वजीर के अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। 1862 में जो है सुकेत में विद्रोह हुआ, किसके खिलाफ? जो वहाँ का वजीर था नरोत्तम, ठीक है। सेकंड बोल रहा है नरोत्तम वजीर वो ऑल्सो इम्पोज दंड टैक्स, पेनल्टी टैक्स। तो जो नरोत्तम वजीर था उसने दंड टैक्स जो है यहाँ पर इम्पोज किया। तो नरोत्तम वजीर जो है उसे जो है हटा दिया गया। उसके बाद दूसरा बनता है डुंगर, ठीक है, डुंगर करके जो है व्यक्ति वो बनता है वजीर, और वो इम्पोज करता है दंड टैक्स। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नरोत्तम दास के खिलाफ जो है यहाँ पर विद्रोह किया गया और फिर नरोत्तम दास को हटा दिया गया। उसके बाद जो आता है, कौन आता है? डुंगर करके, तो वो जो है पेनल्टी टैक्स, दंड टैक्स जो है लगाता है। तो यहाँ लिखा है नरोत्तम वजीर लगाता है, तो ये जो है आपका रॉन्ग हो गई। थर्ड बोल रहा है ड्यूरिंग द पीपल्स दरबार एट घर चवासी नरोत्तम वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द पीपल ऑफ द एरिया फॉर 12 डेज। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। चढ़ चवासी में जनता के दरबार के दौरान नरोत्तम को क्षेत्र के लोगों ने 12 दिनों तक कैद में रखा। तो नरोत्तम को नहीं, बल्कि उसके बाद कौन आता है? डुंगर करके आता है, उसे जो है 12 दिन तक कैद में रखते हैं। तो काफ़ी नई चीज़ें जो आप यहाँ पढ़ रहे हो बुकों में शायद ही आपको जो है देखने को मिले, तो कुछ नई चीज़ें जो है ऐड की गई है। अब क्वेश्चन आपको पता है लेवल टफ हो गया है, तो जो है डीप में चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर देखिए 1862 का जो है सुकेत का विद्रोह हुआ, किसके खिलाफ हुआ था? ये वहाँ के वजीर नरोत्तम के खिलाफ। नरोत्तम को जो है हटा देते, फिर बाद में डुंगर बनता है, डुंगर जो है दंड टैक्स भी लगाता है, फिर उसको जो है एक दरबार होता है लोगों का घर चवासी, वहाँ पर जो है 12 दिन तक कैद में भी जो है रखा जाता है। तो यहाँ बोला था कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दी है, 1862 में सुकेत में जो है मूवमेंट होती है नरोत्तम वजीर के खिलाफ, फिर उसे जो है रिमूव कर दिया जाता है वजीर की पोस्ट से, और उसके बाद जो है डुंगर बनता है, ठीक है, वजीर, और वो इम्पोज करता है दंड टैक्स, पेनल्टी टैक्स। फिर पीपल का दरबार होता है घर चवासी में, वहाँ पर जो है वजीर जो होता है डुंगर, उसे जो है 12 दिन तक कैद में रखा जाता है। 14th है द मेन पर्पस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर निम्न में से किसका जो है मुख्य उद्देश्य प्रशासन का लोकतांत्रिकरण था? तो किसका था? प्रजामंडल मूवमेंट, ठीक है। प्रजामंडल मूवमेंट जो है वो इसीलिए हुई थी कि यहाँ पर हिमाचल में जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश की जाए। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 15 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 2 स्टेटमेंट्स दे रखिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज
आर इनकरेक्ट, यानी गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। राजा ऑफ चंबा मंडी बिलासपुर वेर इनवाइटेड टू द ग्रेस ऑफ ओकेशन ऑफ दिल्ली दरबार वाज हेल्ड इन 1877। तो दिल्ली दरबार हुआ 1877 में, उसमें चंबा के राजा, मंडी के राजा और बिलासपुर के राजा को बुलाया गया। हाँ जी, जो है बुलाया गया था उनको। फिर एक करोनेशन दरबार हुआ था 1911 में, यानी राज्य अभिषेक दरबार हुआ था 1911 में। उस समय जो है कलकत्ता के बजाय जो है दिल्ली को, ठीक है, कलकत्ता से चेंज करके दिल्ली को जो है कैपिटल भी बनाया गया था। तो उसमें जो है सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को बुलाया गया, बिलासपुर के राजा अमरचंद को बुलाया गया। तो क्या स्टेटमेंट ठीक है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं, यानी ऑप्शन डी, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक दी गई है। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पर बोला 1877 में वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है वॉइसरॉय थे इंडिया के। तो उस समय जो है राजा श्याम सिंह ऑफ चंबा, ठीक है, चंबा के श्याम सिंह, विजय सेन ऑफ मंडी और राजा हीरा चंद ऑफ बिलासपुर को जो है बुलाया गया था दिल्ली दरबार में 1877 में। फिर बोल रहे हैं दो हिल चीफ्स थे, ठीक है, उन्हें बुलाया गया था कोरोनेशन दरबार, यानी जो राज्याभिषेक दरबार हुआ था जिसमें जो है कैपिटल भी चेंज हुई थी, कलकत्ता से दिल्ली को बनाया गया था। तो उस समय भी जो है यहाँ पर राजा गए थे हिल चीफ्स के, ठीक है। तो कौन कौन गए थे? राजा अमर प्रकाश गए थे सिरमौर के, राजा अमरचंद गए थे बिलासपुर के, राजा बिलजय सेन किंथल के, राजा भीम सेन सुकेत के, राजा भूरी सिंह चंबा के, राजा बघाट चंद ऑफ जुब्बल, राजा दीप सिंह ऑफ बघाट। तो ये सब जो है करोनेशन दरबार में 1911 में गए थे दिल्ली। तो ये जो है आपको क्वेश्चन जब आप हमारा स्टडी मटेरियल लेंगे वहाँ पर ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज 5000 क्वेश्चन जो है हम कवर कर रहे हैं एचपीजीके के। तो स्टडी मटेरियल के इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको जो है टॉप लेवल के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, साथ में डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी मिल जाएंगे। 16 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स दिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कल यहाँ पर आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो 1 बाय 1 जो है रीड कर लेते हैं। In 1914, movement in Mandi started against वजीर उपाध्याय जीवानंद under the leadership of शोभा राम। तो 1914 में शोभा राम के नेतृत्व में वजीर उपाध्याय जीवानंद के खिलाफ मंडी में आंदोलन हुआ। तो 1914 नहीं बल्कि 1909 में हुआ है ये, ठीक है, डेट याद रखनी है। 1909 में जो है आंदोलन हुआ था वजीर उपाध्याय जीवानंद के खिलाफ। किसने किया था, किसकी लीडरशिप में हुआ? शोभा राम की। तो ये 1909 होगा, 1914 दिया है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। उमा दत्त एंड दुर्गा वेर किल्ड इन धामी ट्रेजेडी बाय पुलिस फायरिंग। तो देखिए जो धामी त्रैसदी होती है उसमें 2 लोग मरे थे, क्या नाम था उनका? उमा दत्त और दुर्गा, ठीक है, नाम याद रखना है। धामी गोलीकांड हुआ था, उसमें 2 लोग मरे थे। कौन कौन मरे थे? उमा दत्त और दुर्गा। तो यहाँ पर जो है सेकंड स्टेटमेंट ठीक दी है, ये दोनों लोग जो है धामी गोलीकांड में मरे थे। थर्ड बोल रहा है बाबा कांसीराम वाज गिवन द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी बाय सरोजिनी नायडू इन गद्रीवाला कॉन्फ्रेंस। तो देखिए बाबा कांसीराम थे, उन्हें जो है पहाड़ी गांधी की उपाधि मिली थी, मगर सरोजिनी नायडू ने तो उन्हें पहाड़ी बुलबुल की उपाधि दी थी। इन्हें जो है पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? इन्हें दी थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी जो है गलत हो गई। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ गलत है, सेकंड ही जो है स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। इन 1999, ठीक है, 1909 में जो है मूवमेंट हुई थी मंडी में, वजीर वहाँ के उपाध्याय जीवानंद, उनके विरुद्ध। किसकी लीडरशिप में? शोभा राम, जो कि सरकाघाट के रहने वाले थे। फिर उमा दत्त और दुर्गा, ये धामी गोलीकांड में जो है 2 लोग मरे थे, उनका नाम था उमा दत्त और दुर्गा। फिर बोल रहा है बाबा कांसीराम को जो है उपाधि मिली थी पहाड़ी गांधी की, किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने ये जो है ये उपाधि दी थी। 17 देखिए, विच लीडर ऑफ गदर मूवमेंट वाज सेंटेंस टू डेथ इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस विच वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो गदर आंदोलन के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था? तो गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में मैंने कहा काफी लोग आए थे, मंडी के जो है हरदेव भी आए थे, ठीक है, हरदेव भी आए थे और हिरदाराम भी आए थे। इसमें जो राइट आंसर है वो हिरदाराम है, ठीक है। हिरदाराम को जो है यहाँ पर लाइफ, पहले जो है फांसी की सजा दी गई, बाद में उसे चेंज करके जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जो है चेंज कर दिया गया। तो ये मंडी के रहने वाले थे हिरदाराम, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र केस में मंडी के हिरदाराम को जो है पहले डेथ की जो है यहाँ पेनल्टी मिली, बाद में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जो है चेंज कर दिया गया। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 18 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना, ठीक है। दुज्जर मूवमेंट कहाँ हुई? ये रामपुर में हुई। भूमि बंदोबस्त अभियान ये बिलासपुर में। पंजोता मूवमेंट ये सिरमौर में। तो सबका जो है सामने ही दिया है। तो 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। तो बी यहाँ पर ए का 1, बी का 2, सी का 3। दुज्जा मूवमेंट कहाँ हुई है? रामपुर में हुई है। भूमि बंदोबस्त अभियान बिलासपुर में और पंजोता मूवमेंट जो है सिरमौर में हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखिए, कुनिहार प्रजामंडल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला इन 1939 एंड पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स टू राजा दिलीप सिंह। अब राजा दिलीप सिंह तो जो है धामी गोलीकांड से रिलेटेड है, तो कुनिहार प्रजामंडल जो है ये आपका जो है किससे रिलेटेड है, ये राणा हरदेव सिंह, ठीक है। तो कुनिहार प्रजामंडल जो है ऑर्गेनाइज हुई थी शिमला में 1939 में, और उन्होंने अपनी डिमांड किसके सामने लगी, राणा हरदेव सिंह के सामने जो है डिमांड रखी थी। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। दिलीप सिंह दिया है तो धामी गोलीकांड से जो है रिलेटेड है। फिर राणा ऑफ कुनिहार डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ प्रजामंडल, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। जो राणा था कुनिहार का, कौन, राणा दिलीप सिंह, उसने जो है ये डिमांड्स एक्सेप्ट की थी, जो कुनिहार प्रजामंडल की डिमांड थी उन्हें एक्सेप्ट किया है उसने। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दी है, कुनिहार प्रजामंडल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला इन 1939 एंड पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड टू राणा हरदेव सिंह। और जो कुनिहार के राजा थे राणा हरदेव सिंह, उन्होंने जो है प्रजामंडल की डिमांड्स को एक्सेप्ट भी किया था, और इसे कहा गया था दिस वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूलर। तो जो राजा थे, जो वहाँ के राजा थे, ऑटोक्रेटिक रूलर जो बहुत सप्रेसिव रूल कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है पहली विजय भी माना गया था इसको प्रजामंडल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20 है, विच टू थकुराइज वेर मेड सब्जेक्ट टू जुब्बल प्रिंसली स्टेट इन 1896। तो 1896 में किन दो ठुकरायों को जो है जुब्बल रियासत के अधीन किया गया था, तो कौन कौन सी रियासतों को किया गया था। 20 का जो राइट आंसर है वो है रविनगढ़ एंड दाड़ी। तो रविनगढ़ और दिहाड़ी जो है एक तरह से किसके अंडर आ गए थे, जुब्बल रियासत के जो है अंडर आ गए थे रविनगढ़ और दाड़ी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, कब, 1896 में। 21 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द फ्रीडम फाइटर चौधरी शेरजंग माथाराम दीप राम एंड द सुनहरी देवी रिलेटेड। तो चौधरी शेरजंग तो सभी को पता है कहाँ के, सिरमौर से रिलेटेड है, तो बाकी तो नाम पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो चौधरी शेरजंग हो गए, माथाराम दीप राम और सुनहरी देवी, ये जो है सिरमौर से रिलेटेड है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 22 देखिए, हु टुक द ओथ ऑफ वियरिंग ब्लैक क्लोथ्स टिल इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी तक काले कपड़े की पहनने की शपथ किसने खाई थी। तो 22 का राइट आंसर बाबा कांसीराम। अब इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, ठीक है, अब जो है क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो बीच में थोड़े इजी भी क्वेश्चन डाले और डिफिकल्ट भी जो है मिक्स किए हैं मैंने यहाँ पर। तो काले कपड़े पहनने की आज़ादी तक किसने कसम खाई, बाबा कांसीराम ने। उन्होंने जो है पहाड़ी का आंधी किसने कहा, जो है किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था, उन्हें जो है सरोजिनी नायडू ने कहा था। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू पंजोता सत्याग्रह। तो पंजोता सत्याग्रह से कौन रिलेटेड नहीं है, सूरत सिंह वैद्य भी है, आत्माराम भी है, शिवानंद रोमौल भी है, जो वाइस परमार थे ये रिलेटेड नहीं थे पंजोता सत्याग्रह से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। पंजोता सत्याग्रह से कौन रिलेटेड नहीं है, वाइस परमार जो है यहाँ पर रिलेटेड नहीं है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नोन एज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगेंस्ट एन ऑटोक्रेटिक रूलर। तो यहाँ पर देखिए, निम्न से कौन सा आंदोलन जो है एक निरंकुश शासक के खिलाफ लोकतांत्रिक ताकतों की पहली जीत के रूप में माना गया था। तो कौन सा था, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कुनिहार प्रजामंडल, ठीक है। 1939 में हुआ था। राणा कौन थे, राणा हरदेव सिंह थे। तो उन्होंने जो है यहाँ पर कुनिहार प्रजामंडल की जो डिमांड थी उनको स्वीकार भी किया था। तो इसे माना गया था फर्स्ट विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेज अगेंस्ट एन ऑटोक्रेटिक रूलर। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पर मूवमेंट है और इनको वजीर से जो है आपको मैच करना है। तो देखिए, मंडी रिवोल्ट ऑफ 1909 अभी हमने पढ़ा, कौन थे, शोभाराम, ठीक है। शोभाराम जो सरका घाट के थे, 1909 में जो है उन्होंने रिवोल्ट चलाया था, किसके लीडरशिप में, शोभाराम की लीडरशिप में हुआ था। कौन थे वजीर, जीवानंद पाध्याय थे। सुकेत मूवमेंट 1862 में, ये भी हमने पढ़ा था, सुकेत मूवमेंट हुआ था 1862 में। तो नरोत्तम वजीर था, तो उसे बाद में जो है हटाया भी गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी का 2 होगा। चंबा मूवमेंट हुई है 1895 में, से बटियात मूवमेंट भी होते, ये किसके खिलाफ हुई थी, कौन से वजीर के खिलाफ, गोविंद राम के, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का बी राइट आंसर है। सामने सामने जो है ऑप्शन दिए हैं। मंडी रिवोल्ट 1909 शोभाराम ने जो है लीडरशिप में हुआ था, किस वजीर के खिलाफ, जीवानंद पाध्याय। फिर सुकेत मूवमेंट ऑफ 1862 नरोत्तम वजीर के खिलाफ हुई। चंबा मूवमेंट ऑफ 1895 ये गोविंद राम वजीर के खिलाफ हुई। 26 है, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नासिरी आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्चर्ड जुतोग कंटोनमेंट एंड इट्स ट्रेजरी। तो कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में नासिरी सेना ने जुटोग छावनी और उसके खजाने पर कब्जा कर लिया था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था, ये सूबेदार भीम सिंह, ठीक है, याद रखना है। 1857 में जो है सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में जो नासिरी आर्मी थी उसने जो है जुतोग छवानी थी, ठीक है, जुतोग छवानी थी, उस पर जो है कब्जा कर लिया था। और साथ में
जो है उसके खजाने पर भी। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 27 देखिए, इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी सरदार अजीत सिंह आफ्टर फेसिंग द टेरिबल पेन ऑफ 40 years of expulsion from India spent his last days and took his last breath जस्ट हॉर्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एक महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह ने भारत से निष्कासन के 40 वर्षों की भयंकर पीड़ा झेलने के बाद अपने अंतिम दिन बिताए तथा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अपनी अंतिम सांस ली थी। तो कहाँ पर ली थी इन्होंने? 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डलहौजी में। ठीक है, तो ये ग्रेट रेवोल्यूशनरी थे इंडिया के सरदार अजीत सिंह। तो 40 साल तक जो है इन्हें जो है एक्सपल्शन किया गया था, भारत से जो है निकाल दिया गया था। बाद में जो है इन्होंने अपने लास्ट जो टाइम था वो कहाँ? डलहौजी में जो है बिताया था। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 28 देखते हैं, द वजीर ऑफ नूरपुर राम सिंह हु गेव अ टफ फाइट टू ब्रिटिश इन द सेकेंड एंग्लो वॉर वॉज डिपोर्टेड टू विच प्लेस। तो नूरपुर के वजीर राम सिंह जिन्होंने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी, उन्हें किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो कहाँ पर जो है उन्हें जो है निर्वासित किया था? सिंगापुर में जो है उन्हें भेज दिया गया था। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ये नूरपुर के वजीर थे राम सिंह, उन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी टफ फाइट दी थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, और बाद में निष्कासित करके सिंगापुर जो है भेज दिया गया था। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 29 है, हु लेड द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेंसी ऑफ 1914, 15, 80। तो मंडी षड्यंत्र जहाँ उसके जो है नेतृत्व में हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? तो 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है मियाँ जवार सिंह। तो मियाँ जवार सिंह के नेतृत्व में जो है मंडी षड्यंत्र हुआ था 1914-15 में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 30 देखिए, नेम ऑफ पर्सन हु वाज कमीशन्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द प्रपोजल ऑफ महात्मा गांधी फॉर द इंक्वायरी ऑफ धामी फायरिंग इंसिडेंट। तो महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर जवाहरलाल नेहरू ने धामी गोलीकांड की जांच के लिए किस व्यक्ति को जो है नियुक्त किया था? तो किस व्यक्ति को जो है नियुक्त किया गया था यहाँ पर? 30 का राइट आंसर है दुनीचंद एडवोकेट। तो दुनीचंद एडवोकेट को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया था, किस लिए? जो धामी गोलीकांड हुआ था। ठीक है, धामी गोलीकांड में जो है 2 लोग मरे भी थे। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये सारे जो है फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हमारा लेक्चर 10 था। ऐसे जो है हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम 5000 जो है एचपी जीके के टॉप लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया। बाकी कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे जो है आपको वीडियो चाहिए। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा क्या, थैंक यू।